हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2023 में पूछा गया है पेपर 2 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, देन इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है कि कैसे अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1, मतलब डोमेन इसका 0 से 1 है और कोडोमेन इसका R है। डिफाइंड एज 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 1/4 का स्क्वायर इंटू x - 1/2। इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पोलिनोमियल मिल जाएगा जो कि 3 डिग्री का होगा और ये इसकी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, तो ये ओवरऑल 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो ये ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ऑप्शन 1 है। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1। तो 0,1 में ये कह रहा है फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूअस नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल 1 है। फिर देयर इज एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1 एट विच द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कह रहा है कि 0,1 पे इस इंटरवल में केवल एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर कह रहा था फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट इन 0,1। 0,1 में 3 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है। ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f की मिनिमम वैल्यू -1/512 है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। ठीक है, कैसे अप्रोच किया जाए, तो हाउ टू अप्रोच। तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो क्या करें, या तो इसको ड्रॉ कर लें 3 डिग्री पॉलिनोमियल को, ओके, या फिर क्या करें, इसको बगैर ड्रॉ करें सॉल्व करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सॉल्व करना होगा ना। तो 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में, अगर x 0 से 1 के बीच है तो 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इंटीग्रल वैल्यू देगा, ये सब देगा। ठीक है, तो जब 4x = 0 है, 4x = 0, तो x = क्या आ जाएगा, x = 4x = 0, तो 4x, इसका मतलब 4x 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x = n होता है तो इसका मतलब ये होता है सीधा सा कि x n-1 से, ओके, n से n+1 के बीच होता है। ओके, ठीक है, ये सीधा सा मतलब होता है। तो 0 1 के बीच होगा। ठीक है, सिमिलरली 4x अगर 1 हो गया तो 4x 1 से 2 के बीच होगा। फिर अगर 2 हो गया तो 2 से 4x 3 के बीच होगा। ओके, और अगर 3 हो गया तो 3 से 4x 4 के बीच होगा। ठीक है, और अगर 4 हो गया मान लो तो 4 से 4x 5 के बीच होगा। ये सब होंगे, डॉट डॉट ये चलता रहेगा इस तरह। ओके, या फिर 4x का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ड्रॉ कर लें, वो भी ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0 1/4, यहाँ से x की वैल्यू 1/4 से 1/2, 2/4 = 1/2, और यहाँ पे 1/2 से 3/4, यहाँ 3/4 से 1, और यहाँ पे 1 से 5/4, ये सब। लेकिन x 0 से 1 के बीच है तो ये वाला पोर्शन हमारे लिए बेकार है, और यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका मतलब जो 0 से 1/4 इसको हटाना होगा। ठीक है, ये नहीं ले सकते। तो 0 से 1/4 के बीच 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। ओके, और
1/4 से 1/2 के बीच 1 है, और 1/2 से 3/4 के बीच 2 है, और 3/4 से 1 के बीच 3 है। ओके, और 4 तो कभी आएगा नहीं। ओके, 4 तो कभी आएगा, क्योंकि 4 से अगर हम 4 ले लेंगे तो x 1 से 5/4 के बीच आ जाएगा, इसलिए इस वाले पोर्शन को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 0 से x 1/4 के बीच है, तब इसकी वैल्यू 0 है। 1/4 से x 1/2 के बीच है तो इसकी वैल्यू 1 है। 1/2 से इसकी वैल्यू 3/4 है तो इसकी वैल्यू 2 है, और 3/4 से 4 है। 3/4 से अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया 4x का वैल्यू निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट हम ग्राफ ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये x है, ये y है, तो ये y इक्वल टू x लाइन होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर से कुछ जाएगी, ये कुछ लाइन होगी, y इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये इंटीग्रल वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह कुछ। उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये कुछ निकलेगी, ये 1 निकलेगी, ये 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। फिर 4x इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 1/2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग को जो मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। फिर 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग को 3/4 मिल जाएगा। फिर 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग को 1 मिल जाएगा। तो 0 से 1 ही तक हमको ड्रॉ करना है, इसलिए आगे हम 5 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, अब 0 से 1/4 के बीच इस 4x का प्रोजेक्शन लोअर लाइन पे लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर 1 से 2 के बीच ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बन गया। तो 0 से 1/4 के बीच 0 है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, 1/4 से 1/2 के बीच 1 है, और 1/2 से 3/4 के बीच 2 है, और 3/4 से 1 के बीच 3 है। ठीक है, तो एक ये तरीका था, या तो ग्राफ से आप देख लीजिए या फिर 4x को इस तरह आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही दिखने लगेगा। fx को पीस वाइज में हम बांट देंगे। ठीक है, तो 4x इस इंटरवल में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा 0 कर देगा। इस इंटरवल में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x माइनस 1/4 का स्क्वायर, x माइनस 2 1/2। ओके, फिर इस इंटरवल में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस इंटरवल में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fx हमारा क्या आ गया एक्चुअली में 0 से 1/4 के बीच 0 आ गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/4 से 1/2 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 1 टाइम्स x माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1/2। फिर 1/2 से 3/4 के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स। फिर 3/4 से 1 के बीच 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये fx एक्चुअली में अब हमारा निकल आया है। ठीक है, तो ये कहानी मैं हटा देता हूं। अब हमको पहले ऑप्शन देखना है। ठीक है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1। ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है ये हमको देखना है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, राइट हैंड लिमिट निकाल लें, और फंक्शन पे वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले 1/4 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, 0 से 1/4 के पे तो 0 ही फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस ही है। ठीक है, कॉन्स्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है 0। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हो गए,
1/4 से 1/2 के बीच ये एक पोलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है पोलिनोमियल हमेशा। 1/2 से 3/4 के बीच ये पोलिनोमियल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। 3/4 से 1 के बीच ये पोलिनोमियल, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो कौन कौन से पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है? एक तो 1/4, एक 1/2, एक 3/4। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, क्या क्या है? एट एक्स इक्वल टू 1/4, 1/2, 3/4। ओके, तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 1/4 पे अगर हम एट एक्स इक्वल टू 1/4 पे चेक करें तो f 1/4 प्लस f 1/4 माइनस f 1/4 इक्वल होना चाहिए। तो f 1/4 माइनस की वैल्यू इस फंक्शन से आएगी, क्योंकि 1/4 से कम के लिए फंक्शन क्या है? 0, तो इसके लिए क्या आ जाएगी? 0। 1/4 प्लस के लिए हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? 1/4 या x की वैल्यू यहाँ से क्या है? 1/4 या 1/4 से ज़्यादा, तो इसके लिए फंक्शन क्या है? ये है। तो जैसे ही 1/4 आप इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। और 1/4 पे निकालना चाहते हैं तो 1/4 पे भी इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि x 1/4 या उससे ज़्यादा है तो दोनों वैल्यू इससे निकल आएंगे, तो ये 0। तो तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब 1/4 पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, 1/4 पे कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा x इक्वल टू 1/2 पे चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब f 1/2 माइनस इक्वल टू ये 1/2 और f 1/2 प्लस और f 1/2 इनकी वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो 1/2 माइनस इस वाले से आएगा 1/2 या उससे कम के लिए फंक्शन ये है, तो जैसे ही 1/2 आप इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, 1/2 प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 या 1/2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, तो जैसे ही 1/2 आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। और 1/2 भी पुट कर दीजिए, क्योंकि एट 1/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाले तब भी 1/2 पुट करना होगा, तब भी ये क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? तीनों इक्वल। तो इसका मतलब 1/2 पे क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, फिर एट एक्स इक्वल टू 3/4। ओके, अब 3/4 पे क्या होना चाहिए? f 3/4 माइनस f 3/4 प्लस f 3/4 इनकी वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो f 3/4 और 3/4 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है। ओके, तो इसका मतलब 3/4 और 3/4 से कुछ ज़्यादा वैल्यू, ये दोनों सेम वैल्यू इसी से आ जाएंगी। 3/4 और 3/4 से ज़्यादा, तो ये दोनों सेम वैल्यू आने वाली हैं। ठीक है, और f 3/4 माइनस ये 3/4 या तो उससे कम के लिए फंक्शन हमारे पास ये है। तो जैसे ही, और ये फंक्शन, इतना फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है। ठीक है, 3/4 पे, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल है, इसमें किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो जैसे ही 3/4 इसमें रखेंगे तो एक जो नंबर आएंगे ये तो दोनों में सेम आने वाले हैं, इसमें ओके, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल आ जाएगा और इसमें 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम आएंगे, ये सेम आएंगे इसमें। ठीक है, ये दोनों में सेम आएंगे, लेकिन इसमें 2 का मल्टीपल आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीपल आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, और एक भी इक्वल नहीं हुआ इन तीनों में से तो क्या हो जाता है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस केस में 3/4 पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी थी जिस पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता था, उनमें से एक ही पॉइंट ऐसा है जिसपे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी 2 पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन 0,1, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो अगर इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही।
जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है वहाँ पे हमेशा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएबल पे है, ठीक है। देयर इज एक्जैक्टली वन फंक्शन इन 0,1 एट विच फंक्शन इज एफ इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं, ओके। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। 3/4 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। ओके, तो यहाँ पे 0 से 1/4 के बीच कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। 1/4 से 1/2 के बीच एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल भी डिफरेंशिएबल होता है। 1/2 से 3/4 ये भी पोलिनोमियल है, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। 3/4 से 1 के बीच ये भी डिफरेंशिएबल होगा। तो किन किन पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? 1/4, 1/2 और 3/4, ओके। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एट विच f इज नॉन डिफरेंशिएबल, ओके, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। क्या हो जाएगी? 1/4, 1/2, 3/4। तो इस पे तो ऑलरेडी हमने भी देख लिया नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। और इस पे क्या था? डिसकंटिन्यूअस भी था, ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब 1/4 और 1/2 पे फंक्शन की क्या कर लें? डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें। तो क्या करें? इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा? 0 से 1/4 के बीच तो 0 ही रहेगा। फिर 1/4 से 1/2, 1/4 पे इक्वल साइन नहीं लगेगा क्योंकि 1/4 पे हम चेक करने वाले हैं। तो 1/4 से 1/2 के बीच यहाँ पे इक्वल साइन हमने हटा दिया क्योंकि 1/4 पे हम चेक कर, हमको नहीं पता है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो इसलिए 1/4 पे हम डिफरेंशिएबल नहीं कर रहे हैं, बाकी सब पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पोलिनोमियल है, कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स x - 1/4 x - 1/2 प्लस x - 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1/2 से 3/4, फिर यहाँ पे हमने इक्वलिटी हटा दिया क्योंकि 1/2 पे हमको नहीं पता है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा? 2 2 = 4, 4 टाइम्स x - 1/4 का स्क्वायर, x - 1/2, ये स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि 2 टाइम्स ऑलरेडी आ गया है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3/4 से 1 के बीच, तो 2 3 = 6 आ जाएगा। 6 टाइम्स x - 1/4 का इंटू x - 1/2 और 3 टाइम्स x - 1/4। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद f डैश आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे हमको चेक करना है, किस पे? एट x = 1/4 पे और 1/2 पे। तो सबसे पहले एट 1/4 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश 1/4 माइनस, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू तो 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश 1/4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये इस वाले इंटरवल से मिलेगा। तो ये जैसे ही 1/4 पुट करेंगे ये 0, ये 0, तो ये भी 0 आ गया। तो इसका मतलब LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1/4 पे क्या है? डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, ओके, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? 1/2 पे, ओके, एट x = 1/2। तो 1/2 पे क्या है? 1/2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1/2 माइनस और राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1/2 प्लस। तो 1/2 माइनस क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस यहाँ से निकलेगा, तो जैसे 1/2 आप रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा?
1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड के लिए ये हमारा इंटरवल है, तो क्या करेंगे, जैसे 1/2 इसमें पुट करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स, ओके, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये तो दोनों में सेम है, लेकिन 2 का मल्टीपल इधर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इस पे कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन 0,1 एट विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। एक ही पॉइंट ऐसा हमको मिल पाया 1/2, 3 ही पॉइंट थे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी सब पे या तो डिसकॉन्टिन्यूअस है नॉन डिफरेंशिएबल, या तो कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो एक पॉइंट ऐसा मिल गया 1/2 जिसपे कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है। अब तीसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं, द फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मोर देन 3 पॉइंट्स। तो कह रहा 3 पॉइंट से ज़्यादा, 0,1 में 3 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं, 3 पॉइंट्स से ज़्यादा हैं ऐसे नंबर 0,1 में जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो किन किन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, एक तो 1/2 पे नहीं है और एक 3/4 पे, इन पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 2 ही पॉइंट तो हमारे पास हैं जिस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें कह रहा है मोर देन 3 पॉइंट ऐसे हैं 0,1 में जिस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज -1/512। तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम मिनिमा की बात करना होगा, ओके। तो थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। तो डिफरेंशिएट मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहीं पे। इसको मैं इस टाइप से देख लेता हूँ, प्रत्येक इंटरवल में ये तो ये k टाइम्स 1 टाइम्स इतना है, 2 टाइम्स इतना है, 3 टाइम्स इतना है, ओके, प्रत्येक इंटरवल में। तो प्रत्येक इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओके, इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या आ जाएगा, f(x) = k टाइम्स, ओके, k टाइम्स, हम ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, मैक्सिमम मिनिमम में। तो k टाइम्स क्या कर लेते हैं, x - 1/4 का स्क्वायर, x - 1/2, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, k टाइम्स 2 टाइम्स x - 1/4 इंटू x - 1/2 प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1/4 का स्क्वायर, ओके। तो x - 1/4 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, 2x - 1 प्लस x - 1/4 ऐसा बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, k टाइम्स x - 1/4 और ये क्या आ जाएगा 3x - 5/4। तो k टाइम्स यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3x - 1/4 x - 5/12, ओके। अब डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमा क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' = 0 पुट करना होता है, तो f' = 0, तो इम्प्लाइज दैट x = क्या आ जाएगा, 0 के पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और 5/12 आ जाएगा। तो 1/4 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 और 5/12 पे हम क्या कर लें, मैक्सिमम मिनिमा के लिए साइन देख लें, ठीक है, डेरिवेटिव। तो ये प्लस के लिए क्या होगा, ये f' है ना, तो ये अगर 5/12 से हम वैल्यू ज़्यादा के लिए निकालें तो f' से साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, और इसके बीच में माइनस आ जाएगा, इसके बीच में प्लस आ जाएगा, ओके, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो मिनिमा क्या करेगा, नीचे से ऊपर, इसका मतलब x = 5/12 पे क्या करेगा, मिनिमा करेगा। तो 5/12 का मतलब क्या होता है, 5/12 का मतलब 0.4 समथिंग, ओके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 समथिंग, ओके, डॉट डॉट। तो 0.4
पे कौन सा इंटरवल आएगा? ये वाला इंटरवल आएगा। ये 0.25 से 0.5 के बीच है तो x इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या है? ये है हमारा, ये है। तो इस पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस पे हमको क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पे क्या आ जाएगी? 5/12 ये हमारे फिर f है, ओके। x माइनस 1/4 का स्क्वायर और x माइनस 1/2, तो 5/12 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 5/12 माइनस 1/2, ओके। तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे एलसीएम ले लो 3 का, यहाँ पे क्या करो 6 का एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 1/12 इंटू 2/6, 2/12 या मतलब 1/6 का स्क्वायर मतलब 36, ओके। और 36 10 जा 360 और 36 2 जा 72, ओके। तो 2 7 और कितना 4, इसका मतलब आ जाएगा माइनस 1/40 32। तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब ये अगर मिनिमम वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे तो गिवन है माइनस 1/512, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह अप्रोच करना था, ठीक है। और किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।